दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज बैठा हुआ था मैं कॉलोनी के पास और अभी हमने पालक डाली है इनको, तो देखिए पालक खा रहे हैं लव बर्ड। और सॉफ्ट फूड भी रखा हुआ है। तो सॉफ्ट फूड, हालांकि पालक भी सॉफ्ट फूड ही है, लेकिन दाने वाला सॉफ्ट फूड भी हमने रखा हुआ है दोस्तों अभी। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, आप इधर देखिए, ये बच्चे भी खा रहे हैं, लव बर्ड के बच्चे जो पट्टे हैं वो भी खा रहे हैं। और उधर बड़े पिंजरे में आपको दिख रहा होगा लव बर्ड। और गर्मी में, अब गर्मी का मौसम जब आएगा तो हरे पत्ते आप देंगे तो काफ़ी फ़ायदा करेंगे बर्ड्स को, क्योंकि इनमें पानी की कमी होने लगती है। तो ये पत्ते देंगे, गाजर देंगे, चुकंदर, शिमला मिर्च, लौकी वगैरह, ऐसे लव बर्ड को ऐसी चीज़ें देते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा गर्मी के मौसम में। दोस्तों हमने भी पालक दी है, वैसे मैं तो सर्दी में भी दे देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ायदा ही करती है। मेथी भी देता हूँ, मेथी गर्म भी होती है, मेथी की भाजी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, गर्मी की अब हमें करना है तैयारी। तो अब तो सर्दी जाने वाली है दोस्तों, अब सर्दी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अब गर्मी का इंतज़ाम करना शुरू कर दीजिए। पंखे, जैसे ये पंखा आप देख रहे हैं, पंखा या कूलर रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी कॉलोनी, तो इसमें सर्दियों में धूप नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने खूब अच्छे से उन्हें ढांक के छुपा के रखा। और गर्मियाँ शुरू होने की निशानी मैं एक और बताता हूँ, फाख्ता बोल रही है दोस्तों, जंगली फाख्ता की आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। और फाख्ताएँ गर्मी में ज़्यादा बोलती हैं दोस्तों, तो इसलिए अब गर्मी की शुरुआत है। और आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ ये देखिए आप, टीन का शेड है ऊपर। तो टीन का शेड जो होता है बहुत तपता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें। तो पंखा या कूलर लगाने की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों ऐसी जगह पे। और अगर आपके यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं या ठंडक है गर्मी में तो फिर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कूलर चलाना। तो अब तैयारी यही है कि अब गर्मी की तैयारी है, गर्मी की तैयारी है, गर्मी में अपने बर्ड्स को बचाने की तैयारी है। तो दो ही मौसम ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें कि परेशानी होती है हमको, गर्मी और सर्दी। हमारे यहाँ दोनों सबसे ज़्यादा होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ का मौसम बड़े जानवरों के हिसाब से है, चौपायों के हिसाब से, बकरी, भेड़ और भैंस, गाय। लेकिन आप सोचें कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है दोनों मौसमों में। और परिंदों को भी तो परिंदों को बचाना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए हम इंतज़ाम करते हैं। तो ये वो पट्टे हैं दोस्तों जो मैंने अलग कर दिए हैं और ये पूरी तरह से सेल्फ हो गए हैं। अब ये कहीं भी जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से दाना खाएंगे और सॉफ्ट फूड वगैरह सब खाएंगे जो आप रखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इत्मीनान कर लेता हूँ, बल्कि मैं 10-12 दिन लेट ही पकड़ता हूँ दोस्तों, 15-20 दिन बल्कि। क्योंकि अपने यहाँ रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाएंगे तो वहाँ अच्छे से रहना चाहिए, पूरी तरह से सेल्फ होना चाहिए। तो इस तरह से मैं पट्टों को अलग करता हूँ दोस्तों। यानी कि जैसे मटकी में से निकल आए, अब मटकी में से निकलने के भी 20-25 दिन के बाद पकड़ता हूँ मैं, तो सोचिए। और फिर देखिए ये ऊपर लगा हुआ है बल्ब, अब हम इसे भी चेंज कर लेंगे, इसकी में वाइट बल्ब लगा देंगे हम, जो CFL होता है। ये देखिए अभी सर्दी के हिसाब से बल्ब लगाया था हमने। तो इस तरह से दोस्तों हम गर्मी सर्दी में थोड़ा सा डाइट में भी चेंज कर देते हैं। जैसे अभी सनफ्लावर हम ज़्यादा दे रहे थे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। सर्दी में थोड़े से ऑयली सीड्स जैसे सनफ्लावर, वो इसीलिए देते हैं कि थोड़ा फ़ायदा करता है सर्दी में। हालांकि सनफ्लावर आप लव बर्ड को हमेशा दीजिए, बजरी को भी आप उसमें मिला के दे सकते हैं, कंगनी दाने में, कंगनी में आप थोड़ा सा सनफ्लावर मिलाइए, बजरी भी खाते हैं, तो पेरेट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बाकी बात करें दोस्तों सर्दी की, तो मेरे यहाँ
काफ़ी ठीक रहा, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये पहली सर्दी थी मेरे यहाँ के सेटअप की। और बर्ड्स को देखिए, अभी तक पीछे पन्नी दिख रही होगी आपको लगी हुई है ट्रांसपेरेंट। इससे मैं पिंजरों को भी ढकता हूँ और फिर वो एरिया पूरा का पूरा भी कवर करता हूँ, डबल करता हूँ। मैं पिंजरे भी ढक देता हूँ और फिर बाहर से जो पूरा एरिया होता है उसे, यानी कि पूरा जो टीन का शेड डला हुआ है, पूरी जगह को बाहर आपने देखा होगा प्लास्टिक लटका हुआ है, उसे खोल के रोल करा हुआ है वो, और उसे लटका के और बिल्कुल पैक कर देते हैं। तो इस तरह से सर्दी का चल रहा था दोस्तों। और बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ लव बर्ड के, कि बच्चे इस बार बहुत ही अच्छी सेहत रही है बच्चों की दोस्तों। लव बर्ड के बच्चे जो पल के तैयार हुए हैं, जो बच्चे हमारे तैयार हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, मुझे भी बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में, हाथ में लेने में काफ़ी वज़नी और अच्छे बच्चे हैं। तो सर्दी तो रही, लेकिन सर्दी उनके लिए फ़ायदेमंद रही इस बार। ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक दो बच्चे तो मरते हैं और वो तो मरना भी चाहिए, क्योंकि अब पूरे तो हो ही नहीं सकते कि जितने हो गए वो सभी। तो एक मरने की, जैसे मैंने बताया, लिमिट होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको लव बर्ड के बच्चे। तो लव बर्ड के बच्चे देखिए दोस्तों, आपके सर्दी का इन पे कितना असर रहा। कुछ भी नहीं रहा, बल्कि सर्दी इनके लिए फ़ायदेमंद रही। रेड आई बच्चा एक उड़ गया, एक ये है। ये देखिए कितना खाया पिया और सेहतमंद है माशाल्लाह। तो सर्दी इनके लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम अंडा देते रहे इनको, और अंडा देते थे सुबह, और अभी भी दे रहा हूँ। सुबह बॉयल अंडा देता हूँ, फिर उसके बाद अंडा ख़त्म हो जाता है तो फिर देता हूँ मैं। अंडा ख़त्म होने के बाद दोस्तों भीगा हुआ दाना देता हूँ, जो 8-10 तरह के, बल्कि 10-11 तरह के दाने होते हैं, अनाज होते हैं, उनको भिगा के 24 घंटे भिगा के और फिर मैं देता हूँ। और आज देता हूँ तो फिर कल का दाना आज ही भिगा देता हूँ। जैसे जो कल गुज़रे हुए कल जो भिगाया था वो आज दे दिया। आज जैसे 12 बजे हमने दिन में दिया, तो 12 बजे ही फिर कल का आने वाले कल का दाना भी भिगा दिया। तो इस तरह से भीगा हुआ दाना रोज़ चलता है मेरा। और जिन भाइयों ने भी मेरी ये डाइट को फॉलो किया दोस्तों, वो बहुत अच्छे से ब्रीड करा रहे हैं और उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, और बच्चों के मरने की तादाद ना के बराबर हो चुकी है। तो ये आप बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करें दोस्तों। अगर आपके यहाँ बच्चे मरते हैं, मेहनत ज़रूर है, लेकिन मेहनत का फिर फल भी मिलता है। आप देख रहे हैं, ये मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। और जैसा आप मटकियों में देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा ही आने के बाद दिखता है सेम। यानी कि जो मटकी का नंबर मैं बताता हूँ, उस मटकी में जितने बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वैसा का वैसा ही सब दिखता है। मेरे यहाँ से बहुत से लोग ले जाते हैं पट्ठे आके, और बहुत से लोग आते हैं मेरे यहाँ वैसे ही घूमने देखने। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। आप मटकी नंबर नोट कर लें कि इसमें उतने बच्चे हैं, वो इस कलर के हैं, वैसे ही दिखेंगे आपको। तो ये तो हो गई हमारी सर्दी की बात, कि हमने अभी तक किस तरह से दिया इनको दाना और सॉफ्ट फूड वगैरह। अब दोस्तों बात करते हैं गर्मी में हमें क्या करना है। तो सीड मिक्स हमारा वो का वही रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा कंगनी, उससे कम बाजरा, उससे कम धान, उससे कम सनफ्लावर, और उससे कम खुरतुम यानी कुसुम दाना। तो इस तरह से ये 5 दानों का सीड मिक्स वैसा ही रहेगा। अंडा बंद हो जाएगा मार्च में, या मार्च के बाद जब भी गर्मी होने लगेगी तो हम अंडे को बंद कर देंगे। और भीगा हुआ दाना हम वैसा ही देंगे, जैसा कि वो जो 9-10-11 तरह के दाने मैंने बताए, उनको वैसे ही भिगा के देते रहना। लव बर्ड को, लव बर्ड का बता रहा हूँ मैं। बजरी को तो सीड मिक्स देते हैं या फिर कंगनी दाना देते हैं, तो आप वैसे ही देते रहिए। उसके अलावा चावल, बॉयल राइस वगैरह जो भी आप देते हैं वो देते रहिए। और मटकी उतारने की शुरुआत करेंगे हम मार्च में दोस्तों। अभी तो टाइम है, क्योंकि गर्मी में ब्रीड हमें नहीं लेना है। तो इसलिए गर्मी में जब ब्रीड नहीं लेना है तो बहुत ज़्यादा डाइट का भी ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि जब ब्रीड लेते हैं हम, बच्चे होते हैं, तब हमें तगड़ी डाइट देना पड़ती है दोस्तों। ये सब मेरी मटकी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हें देखते रहिए दोस्तों, इनकी सेहत देखते रहिए आप, और पैदावार देखते रहिए। माशाल्लाह मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है देखने में और दिखाने में, और आपको भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, जो कि प्रोग्रेस के वीडियो बनाता हूँ। 4 बच्चे देखिए, और चारों बच्चों की सेहत देखिए। इसी मटकी के बच्चे हैं, इसी मटकी में पले हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर है गोल्डन फिशर, उसके बाद है ऑलिव फिशर, और फिर है धानी दोनों बच्चे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इनकी सेहत वगैरह सब माशाल्लाह सब कुछ अच्छी है।
और प्रोग्रेस देखिए आपने। तो अभी जो मौसम चल रहा है ये और भी अच्छा मौसम अब आ गया, क्योंकि अभी कड़ाके की सर्दी थी, अब हल्की गुलाबी सर्दी है, तो ये तो बहुत ही अच्छा मौसम है। अब जिन बच्चों की सेहत अच्छी नहीं थी वो और भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके ऐसा कुछ है तो घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखिए और फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।